नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं विल यू बी माई फ्रेंड। इसमें देखो क्या होता है। कार्बन सीज टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो होता है बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट होता है। क्या होता है? कार्बन बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट होता है। सो फॉर वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हम ऐसे कंपाउंड से देखेंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। बट कार्बन आल्सो फॉर्म बट कार्बन आल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट। लेकिन कार्बन जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इनके साथ कार्बन जो है बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन जो है बॉन्ड्स बनाता है। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस एलिमेंट। इन हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाई। और ये केवल कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग थ्रू इज रिफर्ड टू एज हेटेरोएटम। दीज हेटेरोएटम आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप। ये हेटेरोएटम कुछ ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। These heteroatom and the group containing specific property। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इनके पास होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात अगर हम करते हैं तो रिगार्डलेस बात अगर हमने की जाए कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हमने देखी तो टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मतलब उसकी लेंथ, उसका नेचर, ठीक है, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन द टेबल। फ्री वैलेंसी आर वैलेंसी ऑफ द ग्रुप आर शो इन द सिंगल लाइन। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिए हैं। क्या दिए? कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिए हैं, देख सकते हैं आप। हेटेरोएटम, क्लास ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ऐसे कंपाउंड को हम हेलो बोलते हैं जिसमें क्लोरो ब्रोमो हो। हेलो मतलब क्लोरीन ब्रोमीन। सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम, एटम को सब्स्टिट्यूट करके इसको बनाया जाता है। अब ऑक्सीजन वाले कौन कौन से होते हैं? एल्कोहल है जिसमें OH आता है, एल्डिहाइड है जिसमें CHO आता है, कीटोन है जिसमें CO आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें COOH आता है। ये देखिए COOH आता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अटैच्ड हो जाते हैं कार्बन चेन थ्रू द वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। एक हाइड्रोजन एटम से के साथ ये क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो होमोलोगस सीरीज। You have seen that carbon atom can be linked together to form a chain by varying length। कार्बन आपस में जुड़कर एक चेन फॉर्म कर लेता है। दिस चेन कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, ये चेन ब्रांच्ड होती है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये जो चेन होती है इसको फंक्शनल ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, फॉर एग्जांपल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल आर ऑल सो वेरी सिमिलर। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? सिमिलर होते हैं। हैंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, इस तरह की जो सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल। जैसे ये देखो CH4 से C2H6, इनमें डिफर कितना होता है? CH2 का होता है। कैसे होता है? आप यहाँ लिखोगे CH4 और इसमें CH2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? C2H6, ये हो जाता है।
ठीक है। इसी तरह C2H6 और C3H8 में भी डिफरेंस CH2 का होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? प्रोपेन ये ब्यूटेन का फार्मूला और ये क्या है, प्रोपेन का फार्मूला है। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस बिटवीन दिस पेयर? क्या इनके मॉलिकुलर मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो CH2 लिखे तो 14 आ रहा है। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ आर एल्कीन, देन फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज एथीन। एल्किन में क्या आ रहा है, पहला जो नंबर आ रहा है वो किसका आता है, एल्किन का आता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 आता है ना, विच वी हैव ऑलरेडी come across in section. What is the formula of ethene? So in the succeeding member have the formula C3H6, C4H8, C5H10 etc. इनमें भी डिफर कितने का होता है, CH2 का ही डिफर होता है। Do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atom in these compounds? The general formula for alkene can be written as CnH2n. तो एल्किन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है 1 2 3 है ना, 4 एक्सेट्रा, जिससे हम एल्काइन का फॉर्म, एल्किन और एल्काइन का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलॉगस सीरीज, जैसे किसी भी होमोलॉगस सीरीज में मोलिकुलर मास जो है बढ़ता है तो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। दिस इज़ बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है, किससे, विथ इंक्रीज मोलिकुलर मास के बढ़ने से। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट also show a similar gradation, but the chemical properties which are determined solely the functional group remain similar in homologous chromosome. तो आज हमने ये डिस्कस किया, आप एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं क्या दिया है, कैलकुलेट डिफरेंस द फार्मूला एंड मोलिकुलर मास CH3OH C2H5OH, इनमें डिफरेंस निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास के थ्रू, या एथेनॉल से प्रोपेनॉल का निकाल सकते हो, या प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल का निकाल। इज़ देयर एनी सिमिलर इन दिस थ्री? यहाँ पर कोई सिमिलर आपको दिखाई देता है, ठीक है, फिर उनको हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इनकी फैमिली को, ठीक है, उसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, कल के हमारे लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।